हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपा और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूं ग्रामर का एक नया टॉपिक। वो टॉपिक क्या है? जैसे कि आप सब देख सकते हैं, द टॉपिक इज जस्ट अ मिनट। ओके, सो द टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच बेसिकली कुछ भी नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय कुछ भी नहीं है मैम? पार्ट ऑफ स्पीच बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये उन शब्दों के बारे में है जो शब्द हम बोलते समय यूज करते हैं। मतलब हम किस किस प्रकार के शब्द यूज करते हैं बोलते हुए, उसको हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अब हर तरीके के शब्द को इंग्लिश में या हिंदी में एक नाम दिया जाता है, वो सब पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। तो ये कोई हैवी टॉपिक नहीं है, कोई डरावना टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। जो भी हम बोल रहे हैं उन शब्दों को हिंदी या इंग्लिश में क्या बोला जाता है, उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर यूज आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स which are called part of speech और parts of speech। अब ये पार्ट है क्या, आइए समझते हैं। ये है 8 पार्ट, जिसमें से पहला पार्ट है नाउन या जिसको हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। दूसरा पार्ट है प्रोनाउन, हिंदी में जिसे हम स्वर नाम कहते हैं। तीसरा पार्ट है एडजेक्टिव, हिंदी में जिसे हम विश्लेषण कहते हैं। फोर्थ पार्ट इज वर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। फिफ्थ वन इज एडवर्ब which is called क्रिया विश्लेषण। नाउ सिक्स्थ पार्ट इज प्रेपोजिशन। अब इसका जो हिंदी नाम है वो थोड़ा सा भारी भरकम है, तो अगर आप देखेंगे 3 पार्ट, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इनको अगर हम इंग्लिश में ही समझेंगे तो भी हमें बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे, पर मैंने आप लोगों के लिए इनके हिंदी नाम भी लिखे हैं। तो प्रेपोजिशन को हिंदी में क्या कहते हैं? संबंध सूचक अव्यय। और कंजंक्शंस को हिंदी में क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। इसी तरीके से इंटरजेक्शन को हिंदी में कहते हैं विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो बहुत भारी भारी से नाम लग रहे हैं ना सुनने में। डोंट वरी, ये तीनों पार्ट हमें इंग्लिश में ही बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। तो बेसिकली अभी हमने देखा कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, विच इज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इसको एक बहुत अच्छे तरीके से समझिए। प्रोनाउन, चलिए इसको मैं अगली स्लाइड में बताती हूँ अभी की बजाय, फिर आपको ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। आइए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। ओके, अब हम इन सभी शब्दों की एक परिभाषा या डेफिनेशन समझते हैं कि नाउन होता क्या है। सबसे पहले नाउन जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, इसे हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। हम सभी ने हिंदी में पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु या चीज के को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। इसी तरीके से नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। या फिर इसको बहुत सीधी सी भाषा में अगर आप समझना चाहें, नाउन्स आर बेसिकली नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स मतलब कोई भी चीज जिसका कि नाम होता है वो नाउन है। अब जैसे कि नाम गीता, सीता, रीता, मीता, खाने की सब्जी का नाम होता है, डे इज नाउन, नाइट इज नाउन। सो कोई भी चीज जिसको कि भी हम नाम दे सकते हैं वो नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, सीता इज गोइंग, मतलब सीता जा रही है, और इसमें नाउन क्या है? सीता, क्योंकि सीता एक नाम है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आते हैं हम प्रोनाउन पे। अब प्रोनाउन क्या होता है? देखो, अब अगर आप इसको ढंग से समझोगे तो प्रोनाउन में नाउन तो छुपा हुआ है। मतलब प्रोनाउन, जिसे कि हम हिंदी में स्वर नाम कहते हैं, वो शब्द होते हैं जो कि नाउन की जगह ले सकते हैं। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट टेक्स प्लेस ऑफ नाउन। एग्जाम्पल, ही, शी, इट, दे, देम एक्सेट्रा। स्वर नाम हिंदी का याद होगा आपको, तो वही चीज है ये प्रोनाउन। जो शब्द नाउन का स्पेस ले सकते हैं, नाउन की जगह ले सकते हैं, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो इन वे आप समझो, नाउन और प्रोनाउन क्या हो गए? दोनों फ्रेंड्स हो गए। चल यार, आज मैं नहीं जा सकता पार्टी में, मेरी जगह तू चला जा। तो लाइक दैट, नाउन एंड प्रोनाउन। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल, शी इज गोइंग, वो जा रही है। इसमें शी जो है हमारा प्रोनाउन हो गया। अब अगर आप नाउन का एग्जाम्पल देखें तो उसमें था सीता इज गोइंग, सीता एक नाम है।
अब यहाँ पे सीता की बजाय हमने क्या लिख दिया, शी, बिकॉज सीता एक लड़की है तो हमने लिख दिया शी, तो शी इज गोइंग। तो इस तरीके से आई थिंक ये बहुत आपको क्लियर हो गया होगा। प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की जगह ले सकता है। तो एग्जाम्पल्स होते हैं प्रोनाउन के, ही, शी, इट, दे, देम, एक्सेट्रा। ओके, अब आते हैं हम थर्ड टॉपिक पे, विच इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव या फिर विश्लेषण जिसे हिंदी में कहा जाता है। अब ये एडजेक्टिव या विश्लेषण होता क्या है? वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन्स और प्रोनाउंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव। वो शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब मतलब उसके बारे में कोई विशेष चीज बताते हैं, उसे हम एडजेक्टिव या हिंदी में विश्लेषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल सुनते हैं। एग्जाम्पल, शी इज ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है। तो अब कौन सा शब्द है जो प्रोनाउन के बारे में हमें एक कुछ विशेषता बता रहा है? ब्यूटीफुल। तो हमारा एडजेक्टिव क्या हो गया? ब्यूटीफुल। शी इज ब्यूटीफुल या सीता इज ब्यूटीफुल। तो वो शब्द जो हमें नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं कहलाते हैं विश्लेषण या फिर एडजेक्टिव। ओके सर। सो अब नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, एडजेक्टिव आ गया। एडजेक्टिव रिलेट टू नाउन एंड प्रोनाउन, उनकी विशेषता बताता है। ठीक है, अब फोर्थ आइटम आता है पार्ट ऑफ स्पीच में, वर्ब। वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है क्रिया, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा। क्रिया क्या होती है? हम सबने हिंदी में पढ़ी हुई है। जिस शब्द से कार्य के होने का बोध हो वो क्रिया कहलाती है। ठीक है सर। अब क्या है, ये कहते हैं इंग्लिश में, verb are the action word. The words which show any action is called verb. For example, he runs, वो दौड़ता है। तो इसमें क्या वर्ब है, क्या एक्शन हो रहा है? रनिंग जो है वो एक एक्शन हो रहा है, तो रन हमारा वर्ब हो गया। कोई भी वर्ड जो हमें बताए कि क्या हो रहा है इज वर्ब। सो वर्ब इज बेसिकली नथिंग बट द एक्शन वर्ड। ओके दोस्तों, तो अब आते हैं हम एडवर्ब पे। अब देखिए फिर से, एडवर्ब में भी वर्ब छुपा हुआ है, तो इसका मतलब वर्ब और एडवर्ब भी रिलेटेड होंगे। जैसे नाउन और प्रोनाउन फ्रेंड्स थे, वैसे ही एडवर्ब और एडवर्ब सहेलियां हैं। ठीक है, तो आओ अब हम समझते हैं एडवर्ब क्या है। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब वर्ब आर कॉल्ड एडवर्ब। वो शब्द जो कि वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल, ही रन्स फास्ट। अब इसमें फास्ट जो है वो एडवर्ब है। कैसे एडवर्ब है? अगर आप फास्ट पढ़ोगे तो फास्ट किसके बारे में बता रहा है? वर्ब के बारे में बता रहा है ना, तो फास्ट जो है एडवर्ब हो गया विच इज डिस्क्राइबिंग वर्ब। कई बार क्या होता है, अगर आपको किसी लड़की की फ्रेंड के बारे में कुछ पूछना है और वो लड़की आई नहीं है, तो आप क्या करोगे? उसकी सहेली से जाकर के पूछोगे कि रीटा आज सीता क्यों नहीं आई? तो रीटा जो है वो सीता के लिए आपको रिप्लाई करेगी। सो द वर्ड विच रिलेट टू द वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। ठीक है, तो अब हमने देखा वर्ब और एडवर्ब भी आपस में सहेलियां हैं। पहले हमारे पास एक दोस्तों का पेयर था, नाउन और प्रोनाउन, फिर एक एडजेक्टिव था जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है हमें, फिर हमारे पास एक सहेलियों का पेयर है पार्ट ऑफ स्पीच में, वर्ब और एडवर्ब। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको बहुत ही छोटी छोटी डेफिनेशन में ये 5 पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि क्या नाउन होता है, क्या प्रोनाउन होता है, क्या एडजेक्टिव होता है, क्या वर्ब होता है और क्या एडवर्ब होता है। ओके, तो अब हमारे बचे लास्ट के 3 पार्ट। क्या थे वो? PCI, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, तो अब हम पहले पढ़ते हैं प्रेपोजिशन। अब अगर हम वर्ड प्रेपोजिशन को देखें तो हम इससे समझ जाएंगे कि दिस वर्ड इज टॉकिंग अबाउट पोजिशन ऑफ अ वर्ड। अब उस वर्ड की पोजीशन क्या है? प्रीपोजिशन। अगर हम इसको डिवाइड करें, प्रीपोजिशन 2 शब्दों से मिलकर के ये वर्ड बना है प्रेपोजिशन। वो शब्द जो रिलेट करते हैं वर्ब को नाउन से, या नाउन को रिलेट द वर्ब टू नाउन, वर्ब को नाउन से रिलेट करते हैं, वो कहलाते हैं प्रेपोजिशन। अब आप कहोगे मैडम ये क्या है, नहीं समझ आ रहा। हैव पेशेंस, अभी बताते हैं आपको। अभी आप इतना समझिए कि वो वर्ड जो वर्ब को नाउन से रिलेट करते हैं वो
preposition कहलाते हैं. Okay. अब second line says preposition always goes with noun and pronoun and is always before the noun or pronoun and that is why it is called प्रीपोजिशन. जो मैं आपको बता रही थी ना प्रीपोजिशन. अब प्रीपोजिशन का मतलब क्या है कि ये शब्द किसी शब्द से पहले है. वो शब्द कौन सा हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन से पहले जो शब्द आएगा जो वर्ब और नाउन को रिलेट करता है इज कॉल्ड प्रेपोजिशन. आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. शी वेंट टू द स्टोर. अब इसमें प्रेपोजिशन क्या है? इसमें वर्ड टू प्रेपोजिशन है. कैसे है वर्ड टू प्रेपोजिशन? समझो इसको. हियर टू इज प्रेपोजिशन विच रिलेट द वर्ब वेंट टू द वर्ब नाउन. जो वेंट और जो वेंट मतलब वर्ब और द स्टोर मतलब नाउन. सो जो वर्ब और नाउन के बीच का ब्रिज है, उन दोनों को एक दूसरे से जो शब्द जोड़ रहा है वो कहलाता है प्रेपोजिशन विच इज टू इन दिस सेंटेंस. तो प्रेपोजिशन हमें बहुत आसानी से समझ आ जाना चाहिए कि प्रेपोजिशन क्या होती है. प्रेपोजिशन वो वर्ड होता है जो कि वर्ब को नाउन से रिलेट करता है और ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है. ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन हमारी बहुत तरीके की होती है जिसको कि अभी हम आगे अपनी प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे कि कितने प्रकार की होती हैं और क्या क्या उनका मतलब होता है. ये हम आगे आने वाली अपनी स्लाइड्स में कवर करेंगे. अभी के लिए आप सिर्फ डेफिनेशन जानिए जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाए कि प्रेपोजिशन होती क्या है. ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अलग नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज कंजंक्शन. अभी कंजंक्शंस क्या होती हैं? जैसा कि आपको थोड़ा सा पढ़ के समझ आ रहा होगा, कंजंक्शन कुछ चीज को जोड़ रही है ये. ठीक है, अब किस चीज को जोड़ रही है? अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स अदर वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड. मतलब या तो दो शब्दों को जोड़ती है कंजंक्शन या दो सेंटेंसेस को जोड़ती है. ये भी बहुत तरीके की होती है पर डरने की जरूरत नहीं है. हम पढ़ेंगे उसको सब धीरे धीरे कितने तरीके की होती है, किसका क्या मतलब होता है. अभी के लिए आप सिर्फ उसकी डेफिनेशन को समझिए या कंजंक्शन का मतलब समझिए. तो कंजंक्शन एक शब्द होता है जो कि दो शब्दों या ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब कि शब्दों के समूह को जोड़ती है. एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. बॉब एंड डैन आर फ्रेंड्स. बॉब एंड डैन जो है वो दोस्त हैं. अब बॉब और डैन इन दोनों के बीच में एक वर्ड है विच इज एंड. तो यहाँ पे एंड जो है वो एक कंजंक्शन है बिकॉज वो दो नाउन क्या हो गई? बॉब और डैन, बिकॉज ये नाम है किसी के. नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, राइट? तो ये दो नाउन को जो कनेक्ट कर रही है दिस इज कंजंक्शन. तो कंजंक्शन या तो दो वर्ड्स को भी कनेक्ट कर सकती है या दो सेंटेंसेस को भी कनेक्ट कर सकती है. तो कंजंक्शन की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है. जो वर्ड दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है वो कंजंक्शन कहलाता है. अब इसके बाद लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है हमारा? इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही छोटे से होते हैं, कुछ ही होते हैं गिनती में जो कि आगे मैं आपको अभी बताऊंगी अपनी प्रेजेंटेशन में. तो इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो कि इमोशंस दिखाते हैं. ठीक है, इंटरजेक्शंस आर फॉलोड विद द एक्सक्लामेटरी साइन. अगर आपको याद होगा तो हमने हमारी पहले वाली वीडियो में पढ़ा था टाइप ऑफ सेंटेंसेस. एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं, ठीक है, जहां पे ये साइन लगता है. तो उन्हीं में जो वर्ड आते हैं जो कि इमोशन दिखाते हैं उसको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं. एग्जाम्पल, हे पुट दैट डाउन. हे उसको नीचे रखो. तो ये जो वर्ड हुआ हे, ये इमोशन दिखा रहा है. अब ये मैं उसको गुस्से में भी बोल सकती हूँ, प्यार से भी बोल सकती हूँ, एक्साइटमेंट में भी बोल सकती हूँ. तो ये जो वर्ड है जो मेरा इमोशन दिखा रहा है उसको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं और इस वर्ड के पीछे हम एक्सक्लामेटरी साइन लगाते हैं. तो ये होती है बेसिकली इंटरजेक्शन. तो अब इंटरजेक्शन के खत्म होते ही हमने क्या किया? हमने सारे पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन को समझ लिया. तो बेसिकली 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं. ठीक है, अब आप कहोगे आपने तो पढ़ा दिया पर मेरे तो दिमाग में याद ही नहीं है मुझे कि आपने क्या पार्ट ऑफ स्पीच कराए थे, पार्ट ऑफ स्पीच में कौन सी 8 चीजें आती हैं. तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देती हूँ इन पार्ट ऑफ स्पीच के नाम याद रखने की.
हमारा जो माइंड होता है एक्चुअली उसको छोटी छोटी ट्रिक्स चाहिए होती हैं बिगर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो इन 8 नामों को अपने माइंड में स्टोर करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देती हूँ। आपको क्या करना है, आपको ये छोटा सा शॉर्टकट अपने माइंड में एक चाबी की तरह रखना है। कैसे? NPAVA PCI, मतलब ये सारे जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच है उनका इनिशियल है। अब मैं इसको समझाती हूँ, इसका मतलब क्या है। N मतलब नाउन, P मतलब प्रोनाउन, A मतलब एडजेक्टिव, V मतलब वर्ब, A मतलब एडवर्ब, P मतलब प्रेपोजिशन, C मतलब कंजंक्शन और I मतलब इंटरजेक्शन। ठीक है, तो अब आपको याद होगा मैंने बताया था नाउन प्रोनाउन दोस्त हैं और उनकी विशेषता एडवर्ब बताता है। तो N PA VA वर्ब एडवर्ब सहेलियां हैं, VA और PCI ये प्रेपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन, ऐसे 3 वर्ड हैं जिनको कि हम इंग्लिश में ही आसानी से समझ सकते हैं। इनके हिंदी नाम हमें थोड़े ज्यादा परेशान कर सकते हैं। तो इस शॉर्टकट को अपने माइंड में रखिए, जिसका मतलब है N PA VA PCI। मेरे पीछे पीछे बोलिए N PA VA PCI। तो अगर आप N PA VA PCI को अपने माइंड में स्टोर करते हैं एज अ की फॉर द नेम ऑफ द प्रेपोजिशन और फॉर द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच, आपको बहुत जल्दी रिकनेक्ट हो जाएगा कि हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के 8 नाम क्या हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब इसकी जो अगली वीडियो होगी पार्ट ऑफ स्पीच की, उसमें मैं आपके साथ डिटेल में प्रेपोजिशंस डिस्कस करूंगी। उसके बाद अगली वीडियो में कंजंक्शन और इंटरजेक्शन डिस्कस करूंगी। तो अभी आप आज के लिए सिर्फ इतना ही याद कीजिए कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, उनका मतलब क्या होता है और वो क्या क्या हमारी भाषा में करते हैं। तो बस आज के लिए हम यहीं खत्म करते हैं। जल्द मिलती हूँ आपसे सेकंड वीडियो में। इसके साथ ही अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरी नॉलेज अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे इसको अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूं आपके लिए नई नई तरीके की वीडियो बनाने के लिए। अभी के लिए इतना ही। दिस इज दीपा गोयल साइनिंग ऑफ। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।